50-60 हज़ार का फ़ोन 5-6 हज़ार में, ये कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, मैं बताता हूँ कैसे। क्या होता है कि हर बड़े शहर में एक चोर बाज़ार तो होता ही है। तो वहाँ से आप जाते हो मार्केट, तो 50-60 हज़ार का कोई भी बड़े फ़ोन एक्सपेंसिव जो होता है, वो आपको चीप एंड बेस्ट प्राइस में दे देता है और आप उसे खुशी-खुशी ले भी लेते हो। तो ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका, कोई भी अजनबी आदमी आता है, वो कहता है कि मुझे इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत है और मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं फ़ोन अपना बेच रहा हूँ। और वो अपने इमोशनल को ब्लैकमेल करता है और महँगे फ़ोन देता है और कम दाम में आप ले भी लेते हो। और तीसरा तरीका, आप कहीं जा रहे हो घूमने, आपको मोबाइल मिल भी जाता है कहीं-कहीं रोड में, तो आप उसको उठा लेते हो और उसको यूज़ करने लगते हो। तो आपको कैसे पता कि वो मोबाइल जेन्युइन है या उस मोबाइल के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है? हो सकता है उस फ़ोन का आप यूज़ करोगे, आप भी उस क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हो जाओगे। तो हो सकता है वो चोरी का फ़ोन हो, आपको कम प्राइस में तो दे दिया गया और आप खुशी-खुशी ले लेते हो। देखो, ऐसे फ़ोन लेने से एक बार उसको ज़रूर वेरीफ़ाई कर ले कि वो फ़ोन जेन्युइन है या नहीं है। तो यदि आपके संपर्क वाले देते हैं फ़ोन, आप उसे देख रहे हो रेगुलरली कि हाँ, ये बंदा फ़ोन यूज़ कर रहा है, उससे आप सेकंड हैंड ले रहे हो, तो वो बिल्कुल जेन्युइन है, आप उससे ले सकते हो। दूसरा तरीका, जब आपको पता ही नहीं है कि उसका फर्स्ट पार्टी कौन था और उसको कैसे यूज़ कर रहा था और वो फ़ोन कहाँ का है, तो इसे चेक करने के लिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, जिससे आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से चेक कर सक और बिल्कुल आप सुरक्षित रह सकते हो। देखो, भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, संचार साथी। इस पे आप जाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, नाउ योर मोबाइल। वहाँ पे कुछ डिटेल्स डालो फॉर्मेलिटीज़ के लिए, फिर वहाँ पे एक लिस्ट आएगी मोबाइल की डिटेल्स और उस पे मोबाइल की ब्रांड नेम और क्या-क्या सब उस पे डिटेल्स आएगा। तो उस पे वहाँ पे अगर लिखा आता है ऐसे ब्लैक लिस्ट, तो समझ लो कि वो फ़ोन चोरी का है और जिसका फ़ोन चोरी हुआ है उसने उस फ़ोन के ऊपर केस कर दिया है कि हाँ, ये मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। और उस फ़ोन के ऊपर या फिर उस फ़ोन के ऊपर क्रिमिनल केस भी चल रहा है। शायद हो सकता है मर्डर का हो या फिर चोरी का हो या फिर वो लूट-पाट का हो या कोई भी बड़े केस उस पे चल रहा हो और उस फ़ोन का आप यूज़ करते हो, तो उस क्रिमिनल केस में आप भी इन्वॉल्व हो जाते हो। तो इससे बचें और सावधान रहें। और फिर हाँ, यदि आप सिंपल आता है, बस मोबाइल का डिटेल्स आता है और उसका बस मोबाइल का डिटेल्स आता है, तो वो फ़ोन बिल्कुल जेन्युइन है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। यदि आप सेकंड हैंड फ़ोन लेते हो, तो एक बार ज़रूर चेक करें, ज़रूर वेरीफ़ाई करें कि आपका फ़ोन जेन्युइन है या नहीं है। देखो, यदि आपका फ़ोन ब्लैकलिस्ट आता है, तो आपको तुरंत उसको पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना है कि हाँ, मैंने इस तरीके से फ़ोन लिया था इस मार्केट से ऐसे-ऐसे, और वहाँ पे आपको जमा कर देना है। यदि ऐसा नहीं करते हो, तो जब भी उस केस के ऊपर या इंक्वायरी होगी, तो यदि आपके पास फ़ोन आएगा तो आपसे ज़रूर पूछताछ की जाएगी, आपको ज़रूर केस में शामिल हो सकते हो। तो इससे बचें और सावधान रहें। झूठ-मूठ का खतरा मोल ना लें, सावधान रहें। जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आगे किस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएँ।